राम ने सीता को छोड़ दिया, जानिए सच। 2 वर्ष रावण के पास रहने के कारण सीता के प्रति समाज के एक वर्ग में संदेह उत्पन्न हो चला था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मां सीता पहले की तरह पवित्र और सती है। भारतीय समाज में सीता को परम पवित्र और आदर्श नारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छोड़ दिया था। राम पर यह आरोप कहाँ तक उचित है? क्या सचमुच राम ने सीता को छोड़ दिया या नहीं? आओ इसकी पड़ताल करते हैं और आपको सच बताते हैं। ऐसी सीता के बिना जीवित रहकर राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कार कार्य किया है। इसके लिए यदि राम समुद्र मध्य पृथ्वी को पलट दे तो भी मेरी समझ में उचित ही होगा। त्रिलोक का राज्य सीता पर एक कला के बराबर नहीं है। न मालूम कौन है सीता कौन थी, धरती की पुत्री या किसी ऐसे माता पिता की संतान जिसने अबोध बालिका को किसी खेत में छोड़ दिया था। मिथिला प्रदेश के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ गया था। वे समय हल जोतने लगे, तभी हल में एक बक्सा अड़ गया था। जब उस बक्से को खोला तो उसमें एक नन्ही बालिका थी जो मृत्यु से लड़ रही थी। कुछ कहते हैं कि जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया, लेकिन तब उन्होंने आकाशवाणी सुनी, यह तुम्हारी धर्म कन्या है। तब राजा की कोई संतान नहीं थी और उन्हें उसे पुत्रीवत पाला। राजा जनक की प्रसिद्धि संपूर्ण देश में एक ज्ञानी राजा की तरह थी। सीता का पालन पोषण राजकुमारी की तरह ही हुआ। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया, क्योंकि सीता को लोग मानव नहीं बल्कि देव कन्या मानते थे। सीता की प्रसिद्ध एक दिव्य कन्या की तरह थी। ऐसे में राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रत्यचा चढ़ाने और टकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गोवर्धन और किन्नर भी असमर्थ नहीं है, उससे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है? अंत में जो भी उसे उठाएगा वह कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा, और जो धनुष को उठाएगा उसी का सीता स्वयंवर होगा। स्वयंवर में रावण सहित देश विदेश से कई राजकुमारों और राजाओं ने भाग लिया। उनमें राम भी थे, जिसको विश्वामित्र लेकर आए थे। जब रावण सहित सभी योद्धा हार गए तब जनक की अनुमति से राम के अत्यंत सहजता से वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्य में तोड़ डाला। धनुष की टकार सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक जी अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थिति तत्काल बेहोश हो गए और इस तरह सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। यहीं से सीता का संघर्ष शुरू होता है। कालांतर में कैकेयी के दशरथ के वर मांग लेने पर सीता और लक्ष्मण सहित राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। वन में रावण और सीता का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप राम रावण युद्ध हुआ। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण ने अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यवस्था सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के लिए सर्वथा योग्य है। रावण ने खैर और दूषण के साथ दंड्य कार्य में पहुंचकर पुष्प विमान से ही सीता को चुपचाप तरीके से देखा और वह मुग्ध हो गया। तब रावण ने अपनी मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने की अनुमति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम स्वर्ण हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद जब राम नहीं आए तो सीता माता चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा और राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग में जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए।
रावण ने सीता को लंका नगरी में अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों की उसकी देख रेख का भार सौंप दिया। सभी राक्षसियां सीता माता को डराती रहती और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण ये था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री को प्रेरणा करोगे तो जो तुम्हें नहीं चाहती, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रेरणा नहीं कर सकता था। अशोक वाटिका लंका स्थिति में है, जहां रावण ने सीता को हरण करके पश्चात बंधक बनाकर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर है और माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाथ ने उस मायावती सीता को अपने रथ के सामने बिठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ कर दिया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाथ ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा, तब सभी के सामने उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। तभी सोचने लगे कि जिस माता के लिए युद्ध कर रहे हैं वह तो मारी गई है, अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत रह गए। चारों ओर फैला खून देखकर जब लोग शोकाकुल उठे, यह देखकर मेघनाथ निवुलता देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगे। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया था। विभीषण ने कहा था कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः वह निश्चय ही मेघनाथ की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चित रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध और चला और रावण मारा गया। राम और सीता और रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए तो उन्हें राज्याभिषेक में कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुँह में राम ने जाना एक प्रवचन सीता की पवित्रता के विषय में संबंधित है। अतः सीता और राम को लेकर अन्य मनमानी बातें बनाई जा रही है। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम और अन्य ने सीता से कहा कि समाज में बातें सुनाई जा रही हैं, सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मैं सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया वह अवश्य था, पर अग्निदेव मेरी रक्षा करे, और जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव के प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम ने सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे इस प्रकार से पवित्र है। अब सवाल यह उठता है कि उपरोक्त कथा कहाँ तक सच है, जाने अगले पन्नों पर। अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय ने कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि के गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है और अब किसी भी इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जम्मू समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत उद्विग्न मन सीता से कहा, माते, मैं आपको यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है कि ऐसा कहकर लक्ष्मण ने मुझे कुछ कह सुनाया और वो लौट गई।
तपोवन में सीता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक पुत्रों को जन्म दिया। बालकों का लालन पालन भी आश्रम में ही हुआ। लेकिन क्या वह सच है कि अगले पन्ने में इसका खुलासा होगा। विपिन किशोर सिन्हा एक छोटी सी शोध पुस्तिका में लिखी जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी नहीं किया। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद है जो यह बताते हैं कि राम ने सीता का कभी भी परित्याग नहीं किया। जिस सीता के लिए राम एक पल भी नहीं रह सकते, जिसके लिए भी उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया, वह किसी व्यक्ति के और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम को महान आदर्श चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दक्षिणायुषी सोच में भी जी रहा हो। इसके लिए उसे फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना हो तो चले जाते। यह सवाल यह भी उठता है कि रामायण में तो ऐसा भी लिखा जाता है कि राम ने सीता को छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं जिससे सीता परित्याग की बात कही है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर ऑफ कामिल बुक का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत ही बाद प्रसिद्ध होता है। धर्म लेखक के अनुसार वाल्मीकि रामायण पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के उपयुक्त के पूर्व लिखा गया है। अतः यह समस्त विकृतियों को अछूता था। यह रामायण युद्धकांड के बाद समाप्त हो जाती। केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण में ऐसा बौद्ध काल में छेड़खानी की गई जो कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया है और रामायण में नए स्वरूप में उत्तरकांड को जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध और जैन के अभ्युदय काल में नए धर्मों को प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता के प्रतिपादित करने के लिए हिंदुओं में कई धर्मों के इसी तरह से का हेरफेर किया गया है। इसी के चलते रामायण में भी कई विस्तृतियां जोड़ दी गई है। बाद में इन विस्तृतियों का ही अनुसरण किया गया है। और आपको कहानी कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय सिया राम। कई ने कहा, मथुरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञावंश तुम्हें कहती नहीं। सखी, क्या करूं मैं? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अभी चलते चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप ने मुझे एक साथ ये दुख दे दिया। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दव जिसको शत्रुओं के वश में रख कर जलाता है, उसके लिए तो जीने की उपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने चित्रयाइश फैलाया और वह बोली, तुम मन में गलानी मान कर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दुगनी रात चौगनी होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब ये कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊंगी। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी ने कैकेयी को कबूल करवाया। कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेका, उसकी धार तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख
को कैसे नहीं देखती कि बलि का पशु हरी हरी घास चरता है। मथुरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसको याद है कि नहीं? बोलो, आपने क्या कथा कही थी? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सीता सोत का सहारा आनंद तुम ले। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात गुजर गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आना। कुबरी को रानी के प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का व्याख्यान किया और बोली, संसार में तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हूँ, इसलिए सहार हूँ। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपदी बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उसे अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप भवन जाकर सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट वृद्धि नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलवार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर से को जाता है, कोई बाहर को निकलता है। राजद्वार में बड़ी बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मील कर रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी को उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल समेश पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के सम्मानशील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म वंश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों। सीतापति श्री रामचंद्र जी के हमारे स्वामी हो, उसे नाता अनंत निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुशपंथी पाकर कोई नष्ट नहीं होता। नीच के मतानुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ के साथ कैकेयी के महल में गए। जैसे साक्षात प्यार से शरीर धारण का निखुड़ता के साथ हो गया। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता था। समय देवराज इंद्र इसकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्णय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग इसका रूप देखते हैं। और आगे कैकेयी के कारनामे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, तो त्रिशूल वृक्ष और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाश कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए हैं। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए
उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कि कई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के अनेक प्रकार के आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उसकी बुद्धि के कई को कुपवेशता बुरा वेश कभी फब रही है, जैसे भावी विधवापन की सूचक हो। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिया, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ में स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और कैसा कहती है कि जैसे क्रोध से भरी नागिन क्रूर की दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन को 2 जीभें हैं और 2 वरदान दांत है, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे राजा दशरथ, होनहार के वंश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव को कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह रहे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकुल बहनी, हे गर्जामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक में ले जाना चाहते हैं? यह कहकर किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो, उसे भी मैं मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सकीरे नर नारी तो चीज ही क्या। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरा मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा कूटवंती, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वंश के अधीन है। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ तो भामनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार करके हे प्रिय, जल्दी जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार करके मन बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। जैसे अपने जी में के कई को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल राम को तो युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुने, तू मंगल राज सज। और वह सुनते ही इतना कठोर हृदय दत्त गया जैसे पका हुआ बाल तोड़ छू ले गया हो। और कई के कारण में दशरथ को रुझाने के ऐसी भारी पीड़ा हो तो उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर को स्त्री पकड़ प्रकट होकर न रोती हो, उसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे थे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों को शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु चित्रियात्रित असीम समुद्र है, फिर भी वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग को तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने तो 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह नहीं। राजा ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुम उन वरों को धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा नहीं और बेरा भूलने का स्वभाव होने की वजह से वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे तो बदले में 4 मांग लो। रघुनाथ, मैं सदा से वह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, वर वचन नहीं जाता। अस्तमय के समान पापों का समूह भी वही है। यहाँ करोड़ों घूंघटियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्पन्न संस्कृतों पुनों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी कहा कि
उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी के शपथ करने में आ गई। मुँह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे संस्कृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के कुबड़ती कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत पूरे विचार रूपी दृष्ट पंछी ब्राज होकर छोड़ने के लिए कुल ही आंखों पर ही टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कई का अपना रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। वह बोली, हे प्राण प्रिय, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक तो वर दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के रूप में विशेष उदासीन भाव में राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन न होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा दशरथ के हृदय में ऐसा शोक हुआ कि जैसे चंद्रमा की किरणों को स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। और राजा सहम गए, उनमें कुछ भी न कहते हुए तथा ऐसे बाज मन में बटेर कर झपटा तो राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ है। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच विचार करने लगे जैसे साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी के हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया है और विपत्ति की अचल नींव डाल दी है। किस प्रकार पर क्या हो रहा है, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, वैसे इस योग की स्थिति कपि फूल रूप मिलेगी। और इस प्रकार राजा मन ही मन झीझ रहे हैं। राजा को ऐसा बुरा हाल देखकर बुद्धिहीन कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। वह बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? कन्या मैं आपका विवाहित पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, और आप सोच समझ कर बातें क्यों नहीं करते हो? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतीक्षा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही तो वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश कीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करने वर देने को कहा था, समझा था कि यही चबेसा की मांग लूंगी। राजा शिबी दुगसी और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतीक्षा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जैसे जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की पूरी तरह को धारण करने वाले दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धून कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा। उसने बड़ी कठोरता से मारा ऐसी कठिन परिस्थिति उपस्थित कर दी जिससे बच निकलना तो कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबती उस तलवार की मुठ है, निठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान की दरकज कर रही हो। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही निर्भरता से उसके कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करने ऐसे बुरे किस्म के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भारत और रामचंद्र ही 2 आंख है। मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य से कहता हूँ कि
मैं अवश्य सुबह ही दूध बेचूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाइयो। अच्छा दिन सौदावर, सब तैयारी करके डंका बजाकर ही मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लालच नहीं है और भरत उसका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा हूँ। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया। इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का दुख लगा है कि तू दूसरे वरदान बड़ी अचंड का मांगा है। उसकी आंख से अब मेरा हृदय जल रहा है। मेरे दिलगी में, क्रोध में तथा सचमुच उसकी आंख से वास्तव सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब तो कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। कई फिर कड़वे और कठिन वचन बोलने लगी, जैसे घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना तो गाल फुलाना, यहाँ क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहता है और कंजूसी भी करता है। क्या राजपूत में समक्ष कुशल भी रह सकती है। या तो वचन प्रतिष्ठा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री को भांति रोइए पीटिए। सत्य चक्रवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, गग, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कई ने मर्मभेदी वचन सुनकर राजा से ने कहा कि तुम चाहे तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल मुझे पानो विश्वास होकर लग गया है। वही मुझसे अब सब कहलवा रहा है। भरत तो धूल कर भी राजबत नहीं चाहते। होनहार वंश तेरे ही में कुमति आ बसी है। अब सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसमें कुशल में मौका विधाता विपरीत हो गया है। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और सब गुणों के धाम पर श्री राम प्रभुता भी होंगे। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की प्रशंसा होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने तक नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं हो जाएगा। अब मुझे तो अच्छा लगे वही कर, अब तुझे अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अब मैं जीता रहूँ, तब तेरी कुछ न कहना मेरी अभागिनी। फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से बुरी तरह से समझा कर वह यह कर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। पृथ्वी पर गिर पड़े और छल कपट करके चतुर कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वह अपने हृदय में मनाते हैं कि सुबह न और कोई ना जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात न कहे, हे रघुकुल के गुरु, बेवडेरे बुल स्वरूप सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आप हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और ककई की निठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा पर रचकर बनाया है। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजधार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरातुल पढ़ रहे हैं और गवणे गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण
श्री रामचंद्र जी के दर्शन और लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर सभी मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई और वे सुबह सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है, अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। राजा रोज ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत्र, आओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। अब सुमंत्रण रावले राजमहल में गए। महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, जैसे विपदी और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता। वे सब महल में गए जहां राजा रुकई थे। जय जीव कहकर सिर झुकाकर बैठे और राजा की दशा देखकर वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं जैसे कमल जड़ छोड़ मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारा ढंग के कुछ भी नहीं कह सकते और अशुभ से भरी और शुभ के विहीन कई बोली। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया। इस पर इसका भेद राज कुछ नहीं बताते। बहू तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी बोले, समझ गए कि रानी ने कुछ चाल चली है। सुमंत्र सरोज व्याकुल है, रास्ते में पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुला कर लाएं, राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वो तार पर गए। सब लोग उनको मनहारे उदास देख रहे हैं और सोचते हैं राम जी को बुला कर लाएं तो राजा क्या कहेंगे। इस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों ने समाधान करके सुमित्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक की श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमित्र को आते देखा। पिता के समान समझकर उन्होंने मान लिया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ ले चले। श्री रामचंद्र जी के शनि के साथ बुरी तरह से जा रहे थे। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद करने लगे। रघुवंशी श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा, राजा अत्यंत बुरी अवस्था में पड़े हैं, जैसे सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गज कर सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, जैसे मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध में भरी कई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हो बैठी हो।